अस्सलाम वालेकुम जी। गोजरा का नवाही गांव है जिसका नाम है चक नंबर 160। वहां का ये वाकया है। अब आप इसको अफसोसनाक वाकया कह लें या इसको ये समझ लें। कहा एक मिसाल दी जाती है कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। कहा जाता है कि जो चोर है वो चोरी करते हुए अपने आप को बड़ा दलेर समझता है, बड़ा बहादुर समझता है, बड़ी प्लानिंग के साथ तमाम तर जो है वो वारदात करता है। लेकिन जब चोर को कहा जाता है खाते हुए ना देखो, उसको पिटते हुए देखो, उसको मार पड़ते हुए देखो। इसी तरह का ये वाकया है कि अब ये इलाका है चक नंबर 160। यहाँ पर एक कमर अब्बास नामी बंदा है जो कि वैसे तो नारोवाल का रहायशी है जिसको मुस्तकिल तौर पर कहा जाता है, लेकिन टेम्परेरी तौर पर वो यहाँ पे रह रहा था। नशा करने का आदी है और अपना नशा पानी पूरा करने के लिए इंसान को किसी भी हद तक जाना हो वो ये नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। वो बस प्लानिंग करता है और वो कर गुजरता है अपना नशा पूरा करने के लिए। यही हरकत इसने की है। अब बहुत दिनों से घात लगाए बैठा था एक दुकान पर कि मैं इस दुकान पर चोरी की वारदात करूंगा। अब जाहिर है हर तरह से होशियत कंडे जो इस्तेमाल करने थे वो उसने किए होंगे। हर तरह से जो प्लानिंग थी वो उसने करने की कोशिश की होगी कि किसी ना किसी तरीके से रात को जब दुकान बंद होगी तो मैंने दुकान में दाखिल होना है और जो भी मैंने चोरी करना है वो करना है। खैर, अपने मकसद में कामयाब होता है। रात होती है, जब दुकानें बंद होने का वक्त होता है, लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने घरों में जब चले जाते हैं तो ये जो कमर अब्बास है ये दाखिल होता है। साजिद नामी बंदा है, उसकी ये दुकान है, उसकी दुकान में दाखिल होता है जनाब रोशनदान के ज़रिए। वही इसने एक तरीका अपनाता है कि इस रोशनदान के ज़रिए मैं दाखिल होऊंगा, रास्ता बनाता है। अब जब रोशनदान से दुकान में दाखिल होने लगता है तो कुदरती तौर पर रोशनदान के अंदर फंस जाता है। अब इतने बुरे तरीके से फंसता है कि इसको ना तो वहाँ से निकालने वाला कोई होता है क्योंकि रात का टाइम है, दुकानें बंद हो गई हैं, लोग दुकानें बंद करके अपने अपने घरों में जा चुके हैं। वारदात करने के लिए आया, किसी को मदद के लिए तो बुला नहीं सकता। किसी को मदद के लिए बुलाएगा, लोग पूछेंगे कि तू आधी रात को रोशनदान में क्या करने के लिए गया है। अब रोशनदान में फंसा है, अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की लेकिन जान नहीं बचा सका और रोशनदान के अंदर ही दम तोड़ गया। अब जब सुबह हुई, लोगों ने अपने अपने कामों पर निकलना होता है। जब रोज़ की रूटीन के मुताबिक जब दुकान खोली गई, साजिद नामी बंदे ने जब दुकान खोली तो देखा कि आगे रोशनदान में तो एक बंदा जो है वो इस दुनिया से जा चुका है और उसकी लाश वहाँ पर मौजूद है। परेशान हुआ, परेशानी की आलम में 1122 को कॉल की, पुलिस को कॉल की और बुलाया उनको। और उसके बाद ये सारा मामला जब सामने आया तो पता लगा कि ये बंदा तो नशा करने का आदी था। जब उसकी आइडेंटिटी की तो पता लगा कि कहाँ का रहायशी है, कहाँ का नहीं है, यहाँ पर क्या काम करता था, नशा करता था और यहाँ पर यही छोटी मोटी चोरी चकारियाँ कर लेता था जिससे अपना गुजर बसर कर रहा था। ये भी एक प्लानिंग के तहत उसने चोरी करने की कोशिश की। सोचा होगा कि मैं एक अच्छी खासी जो अमाउंट है वो रात के टाइम लेकर निकलूंगा और अपना नशा पूरा कर लूंगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था और जिस रास्ते को उसने चोरी का रास्ता बनाया वही उसकी मौत का रास्ता बन गया और वो इस दुनिया से जा चुका। पुलिस ने जो लाश है उसको अपनी तहवील में लेकर उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो ये नताइज उसके सामने है जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप लोगों ने कोई भी काम करना है पूरी प्लानिंग के साथ करो और स्पेशली जब आप लोगों ने इतनी बड़ी कोई वारदात डालनी हो तो आप इस तरीके के रास्ते ना अपनाओ जो कि आपकी जान के ही दुश्मन बन जाए, जैसा कि इस कमर अब्बास नामी शख्स के साथ हुआ। तो खुदारा एक तो ये नशा करने वाले जो लोग होते हैं, एक तो ये नशा करते हैं और उसके बाद ये नहीं देखते कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हम लोग कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं, होश इनको होती नहीं है। आप लोग खुद इमेजिन करें कि एक रोशनदान है, रोशनदान के अंदर से आप लोग किस तरह, अगर आप चले ही गए हो, अगर आप फ़र्ज़ करो आप चले भी जाते तो आप वापस वहाँ से आने का आपके पास कोई रास्ता था, ज़ाहिर है हाइट पर होता है, आप किस तरह से वापस आते। तो ये हरकत इसने की है। अल्लाह ताला ये लोगों को हदायत दे और अल्लाह ताला जिन लोगों को ये नशे जैसी लानत लगी हुई है अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बड़ी बुरी लानत है, जिसको लग जाए उसकी ज़िंदगी तो अज़ाब हो ही जाती है और उसके बाद अक्सर हम लोग देखते हैं कि रोड्स के ऊपर भी ये लोग इसी तरह से पड़े होते हैं। खैर, अल्लाह ताला इन लोगों को अपनी हिफाजत में रखी। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।